नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 31 जनवरी को हम लोग का सीटेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसी पर्पज़ से आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके चलेंगे, संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। तो इसके हम ट्रिक को समझेंगे कि क्या ट्रिक है, कैसे देख के हम उत्तर करेंगे। आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि बहुत कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगे, कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी सुझाव हो आप हमें देने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संधि। संधि क्या है? संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, मतलब जोड़। ठीक है, तो देखिए क्या दिया, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन, जो बदलाव आता है, ठीक है, वही क्या होता है, संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक, अब देखो, संधि ध्वनियों का मेल होता है। संधि जो होता है ध्वनियों के मेल से बनता है, और समास जो होता है शब्दों के मेल से बनता है। तो जब हम समास पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो संधि है, तो संधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संधि जो है, कितने भेद हैं संधि के, समझ लेंगे। संधि के भेद, ठीक है, संधि के भेद, इसके 3 प्रकार होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के भेद में वर्णों के आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अच्छा, कई प्रश्न पूछ दे कि संधि जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा लेना कि संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखो, संधि के भेद कितने हैं, 3 है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगर इसको समझने के लिए, इन तीनों को समझने के लिए, इन तीनों के भी प्रकार हैं, तो हम उन प्रकारों को भी पढ़ेंगे। तो आज हम केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहले आज क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। अब स्वर संधि को समझेंगे कि स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ अंग आ। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे किसी किसी को आपस में, तो कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा, परिवर्तन उसमें दिखेगा, या जो भी परिवर्तन होगा वो हमको प्राप्त होगा। तो वही क्या होगा, स्वर संधि होगा। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, और 5वां है अयादि संधि। ठीक है, एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, सीटेट और टेट में, और गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। तो हम इसको ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि केवल अगर शब्द कोई दिया हो तो वो कौन सी संधि है, हम देख के बताने का प्रयास करें। गारंटी है आपको हर हाल में समझ में आएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक ट्रिक है अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प्लस फिर उन्हीं वर्डों को, मतलब कि अ आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ को, इन सब आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ।
ठीक है, हमको इनको याद करना ही नहीं है, इन चीजों को याद करना ही नहीं, याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और सीटेट और टेट केवल क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। आगे उसकी जरूरत पड़ेगी पढ़ाते वक्त तो आप पढ़ा लेंगे, लेकिन जो पहले हमको परीक्षा पास करने के लिए हमें ट्रिक की जरूरत है। तो हम जहां भी देखेंगे दीर्घ, ध्यान देना, क्या देखेंगे, दीर्घ देखेंगे, तो दीर्घ में हम बैठा लेंगे कि किसी भी शब्द के, जो भी ये है वर्ड, इनके बीच में, ठीक है, अगर आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ का उल्लेख होता है तो हम क्या कर देंगे, दीर्घ संधि पे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। एक बार और समझ लो, कहीं भी इसकी जरूरत हमको है ही नहीं एग्जाम में, इसकी जरूरत हमें कहीं नहीं पड़ेगी, हमको बस ये देखना है कि दीर्घ संधि अगर आ रहा है तो कौन से अक्षर हैं जिनको हम तुरंत ट्रिक कर सकें। तो उसके लिए हमको दिमाग में बैठाना है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, आ का जो होता है वो ये सिंबल होता है, ई का होता है ये होता है, और ऊ का जो होता है वो ये होता है बड़ा का, ठीक है। अगर ये कहीं भी दिखे किसी भी वो अक्षर में, अक्षर यानी शब्द में, ठीक है, जो भी शब्द हैं, यदि ये धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चना, अगर इनके मध्य में ये तीन चीज आपको दिखाई दे रहे हैं, मध्य की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये तीन चीज दिखाई दिए तो आप उससे सीधा क्या करेंगे, दीर्घ संधि पे ट्रिक मार के निकल लेंगे। जैसे देख लो, धर्मार्थ है, ये बीच का क्या है, आ है, स्वार्थी है, बीच में क्या है, वाह, आ का मात्रा है, देवार्चना, देवा, वाह है, ठीक है, वीरांगना, आ का मात्रा, यहां भी क्या है, वाह, आ, या, क्या है, वाह, क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। यहाँ परीक्षार्थी है, छा, छा का मतलब ये देखो, बीच में क्या है, आ है, सीमांत, बीच में क्या है, आ है, रेखांश क्या है, आ है, देशांतर क्या है, आ है, देशांतर भी रहेगा तो क्या होगा, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो वो दीर्घ ही होगा, ठीक है। मतानुसार क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा है, मतलब कि ये वाली चीज से क्या होगा, दीर्घ ही होगा। मुनिंद्र, बड़ी ई क्या है, बड़ी ई है, ठीक है। कपिंद्र, बड़ी ई है। अब देखो परीक्षा में क्या है, री का मात्रा बीच में बड़ी है, ये रजनीश में नी है, योगीश्वर में ई गी है, नू में नू देखो, ध्यान देना, नू को बड़ा ऊ है, ठीक है। भूस्मा, अब यहां देखो थोड़ा सा, यहां जब बोलोगे एक तो ये है, ठीक है, लेकिन मध्य की बात करेगा तो ये यहाँ पे आ का उद्बोध हो रहा है, ठीक है। वह धूर्मी, धू है, यहाँ भी आ का मात्रा है, यहाँ भी क्या है, ऊ का मात्रा है। कविंद्र में ई का, बड़ी का ई मात्रा है। अतियु में बड़ा ई का मात्रा है। विद्यालय, आ यहाँ पे आ रहा है। महात्मा, आ। रेखांश यहाँ भी आ रहा है। हरीश, बड़ी ई का मात्रा है। मुनीश्वर, अगर ये कहे आपसे, अगर कहीं पे दीपावली अगर दे दे तो भी क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। लेकिन अगर किसी भी जगह पे ये दी आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। हमको किस दी की बात किया है, बड़ी वाली दी का बात किया है, ठीक है, बड़ी, ठीक। अतियु में बड़ा ई का मात्रा है, अतियु, ठीक है। कविंद्र में भी बड़ा है। वधुस्व में ऊ का मात्रा क्या है, बड़ा है, ठीक। तो अब बताओ, कहीं से कोई डाउट है आपको, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक। एक बार और देख लो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमको केवल एक पॉइंट ध्यान देना है, आ, ई और बड़ा ऊ, अगर ये किसी भी शब्द के बीच में आ रहे हो, शब्द के बीच में तोड़ने पे अगर ये अनुभूति हमको प्राप्त हो रहा है, परिवर्तन दिख रहा है कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ अगर दिख रहा हो अगर आपको बीच में, तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा दीर्घ स्वर संधि पे ट्रिक मार के निकल लेंगे, ठीक है। उसमें सोचना ही नहीं है तुमको। देखो, धर्मार्थ में आ का मात्रा, स्वार्थी में आ, देवार्चना में आ, वीरांगना में आ, मतानुसार में नू, बड़ा, मुनिंद्र में ई, बड़ी का मात्रा है, कपिंद्र में भी ई, वधुपकार में ऊ बड़ा है, भानुधर में बड़ा है, ठीक है। अब कहीं से कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। आगे देखते हैं दीर्घ, चलो आओ देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में दिया रहता है, अगर किसी भी शब्दों के बीच अगर तोड़ने पे अ, आ प्लस ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री जोड़ने पे ए, ओ, अर का बोध आता हो परिवर्तन के बाद, तो हम गुण संधि का ट्रिक लगा लेते हैं कि वो शब्द क्या हो जाएगा,
गुण संधि होगा। ठीक है, जैसे देखो नरेंद्र, सुरेंद्र, गणेश, महेश, देवेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, जलोर्मी, विरोचित, राकेश, उमेश, महेंद्र, कमलेश, सुमेश, महोत्सव, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, हितोपदेश, महोदधि, सूर्योदय और परोपकार। ठीक है, अगर ऐसे शब्द आते हो तो इनको जब तोड़ोगे नरेंद्र को, तो इसमें ए, ओ और अर का कोई ना कोई बोध आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो, ए का हम क्या करते हैं, सिंगल इसको समझते हैं ए। ओ में हम क्या देखते हैं, ये ओ। और अर में, अर का बोध जहां भी आएगा हम बता देंगे, जैसे नरेंद्र, अर इसमें बोध आएगा। ठीक है, अब देखो नरेंद्र है, ए का मात्रा, बीच में क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। सुरेंद्र में भी है, गणेश में भी है, महेश में भी है, देवेंद्र में भी है, सत्येंद्र में भी है, नरेश में भी है, जलोर्मी। अब देखो यहाँ पे जलोर्मी में क्या है, ओ का बोध हो रहा है, ये क्या है, ओ की मात्रा, ये वाला। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। विरोचित में ओ की मात्रा, ठीक है, राकेश में ए की मात्रा, उमेश में ए की मात्रा, महेंद्र में ए की मात्रा, कमलेश में ए की मात्रा, सोमेश में ए की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा, देवर्षि। अब ध्यान देना, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, अगर ऐसे शब्द आ रहे हो और इनके अंत में री का उल्लेख आया हो, री का अंत में उल्लेख आया हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है भाई, देवर्षि, ठीक है, अगर इसमें री, देवर्षि, सी, ई, री का बोध अगर आ रहा हो तो गुण संधि होगा अंत में री का, और बाकी जो भी हैं वो कहां पे होंगे, बीच वाले में। ठीक है, देखो नरेंद्र ए, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि में बता दिया, राजर्षि री का गुण संधि, हितोपदेश में ओ की मात्रा, महोदधि में ओ की मात्रा। ठीक है, अब देखो सूर्योदय में ओ का मात्रा, परोपकार में ओ की मात्रा। तो जहां भी ए, ओ और री का बोध होता है तो वो क्या हो जाएगा, गुण संधि। एक बार और समझ लो, इसको भूल जाना, इसको याद ही मत करना। ठीक है, हमको जो याद करना है वो ये है कि दीर्घ में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और गुण में ए, ओ और अर। अगर ये तोड़ने पे अगर ये चीज का उल्लेख आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, गुण संधि पे ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखो नरेंद्र ए की मात्रा है, सुरेंद्र ए की मात्रा है, गणेश ए की मात्रा है, उमेश ए की मात्रा है, महर्षि में री का उल्लेख है अंत में, फिर हितोपदेश में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, महोदधि में ओ की मात्रा। इसका मतलब ए, ओ और अर कहीं भी आए बीच में तो हम उत्तर क्या करेंगे, गुण संधि। ठीक है, हमको स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में अ और आ के साथ अगर ए, ऐ, ओ, औ जोड़ा जाता है तो हमको प्राप्त होता है ऐ और औ। ऐ का जो होता है ये होता है डबल, और औ का होता है ये डबल। ठीक है, और गुण में हम क्या कर रहे थे, गुण में केवल एक और ये ऐसे, ये नया था तो इसको हम गुण बोलते थे, और वही दो मतलब बुढ़ा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसको दिमाग में बस बैठाना है, और हमको याद क्या करना है, उसमें क्या था, ए, ओ और अर। गुण में क्या था, ए, ओ और अर, अगर ये बीच में आता है तो क्या होता है, गुण संधि। और ऐ, औ ये दोनों अगर आता है तो क्या होता है, वृद्धि संधि। ऐ का ये उद्बोधन कहीं ना कहीं दिया होगा जोड़ने पे, और औ का ये होता है मात्रा। ठीक है, और ऐ का ये दिया होगा। ठीक है, अब देख लो, एकाएक, एकाएक में क्या है, दो मात्राएं हैं मतलब बुढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होगा। लोक कैसणा में भी क्या है, वही दो मात्राएं हैं। मतैक्य में क्या है, दो मात्राएं हैं मतलब ऐ है। धनेश्वर में ऐ है, सदैव में ऐ है, वधैव में भी ऐ है, महेश्वर्य में भी ऐ है, रमेश्वर्य में भी ऐ है, और वनौषधि में क्या है, औ है। वनौषधि में क्या है, औ है। परमौषध में क्या है, औ है। कृष्ण का
त्वम में क्या है, अ है, और नैतम में क्या है, अ है, तदैव में क्या है, अ है, महोजस्वी में क्या है, अ है, दंतोष्ट में क्या है, अ है। अगर ऐसे कहीं भी शब्द आपको देता है और पूछता है कि कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे, दीर्घ स वृद्धि स्वर संधि। क्या बोलेंगे, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, हम अभी बताए हैं, अगर मतैक न देखे, मतैक देता, मतैक, अगर ये भी न देखे, धनेश्वर देता, धनेश्वर्य, अगर ये न देखे, अगर ये देता रमेश्वर्य, तो हम क्या करते हैं, देखो ये नए है, इसमें दो मात्राएं नहीं है, मात्राओं से ही ध्यान में देखो। अगर बीच में एक मात्रा है बीच में, तो हम क्या करेंगे, गुण कर देंगे। और अगर दो हो जाए, दो का मतलब कि देखो, मतैक्य ऐसे पूछ दे, धनैश्वर्य ऐसे दे दे, या रमेश्वर्य, रमेश्वर्य ऐसे दे दे, तो ये बुढ़ा हो गया, मतलब दो दो मात्राएं लग गई, तो क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना है। अब कहीं भी अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप आसानी से कर लोगे। कल इसका हम क्विज कराएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी ये पांचों हम पढ़ा दें, स्वर संधि का जितने भी प्रकार हैं। अभी यण है, अयादि है, तो यण देखेंगे अभी हम, तो इसका कल हम 50 क्वेश्चन क्विज कराएंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा क्विज में, तो आप आसानी से देख के बता दोगे कि कौन सा शब्द कौन से संधि में है। देखते हैं यण संधि। यण संधि थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, और हर हाल में गलत करके आ जाते हैं लोग, और सबसे आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली पॉइंट है। अगर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के साथ, इनमें से किसी के साथ अगर अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और ऐ जोड़ते हैं, तो हमको प्राप्त होता है य, व और र। ठीक है, य के साथ य, या, यू, ये, ऐ। ठीक है, व के साथ व, वा, वी, वे, र के साथ र, रा, री। ठीक है, अगर ये इतना याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, तो आप एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, रटंतु कभी काम नहीं आएगा। बस दिमाग में हमको बैठाना क्या है, ये समझेंगे। ठीक है, अगर यण की बात करता है, अगर क्या करता है, यण की बात करता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को दिमाग में बैठा लीजिए। तीनों का मतलब य, व, र, य, व, र। एक तो ये पॉइंट बैठा लीजिए दिमाग में। और कोई ना कोई अधूरा शब्द, अधूरा शब्द मतलब कोई भी शब्द जो आधा हो, पूरा न हो। ठीक है, कोई भी शब्द पूरा ना हो, क्या हो, आधा हो। ठीक है, और किसके साथ, य, व, र के साथ अगर कोई अधूरा शब्द आता है, अक्षर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगर कोई भी य, व, र के साथ अधूरा अक्षर आता हो, तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ये हमको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना याद करेंगे कभी याद भी नहीं होगा, हमेशा पेपर में गलत करके आएंगे। हमको बस याद क्या करना है, य, व, र के साथ अगर उसके अटैच में कोई भी कहीं भी अधूरा वर्ड आता, अक्षर आता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यण संधि करेंगे। ठीक है, जैसे देख लो, अत्याचार, हमने क्या बोला, य के साथ कोई भी अधूरा है, अधूरा मतलब तो आधा है। ठीक है, अत्यधिक, य के साथ क्या है, आधा त है। इत्यादि, य के साथ क्या है, आधा त है। अन्वेषण, व के साथ क्या है, आधा न है, ध्यान देना एकदम। अभ्युदय, भ के साथ, य के साथ क्या है, आधा भ है। अध्यक्ष में य के साथ क्या है, आधा ध है। अधिवेशण, अधिवेशना में क्या है, य के साथ आधा ध है। दिव्यागम, दिव्यागमन में वह किसके साथ है, य के साथ है। संख्यात्मक, देखो य के साथ आधा ख है। अन्वय, अन्वय क्या है, व के साथ आधा न है। स्वागत, व के साथ क्या है, आधा स है। प्रत्येक, य के साथ क्या है, आधा त है। अन्विति, अन्विति क्या है, आधा न है व के साथ। ठीक है, मध्यालय, य के साथ आधा ध है।
पितृनुमति। अब यहाँ थोड़ा सा तुम डाउट में आओगे। पितृनुमति, त्र जो है वो किससे बना होता है? त प्लस र से। तो ये भी आधा क्या है? त है, ठीक है। और अगर र के साथ हमने क्या होता है, कोई भी आधा अक्षर का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है, तो वो क्या हो जाएगा? यण संधि, ठीक है। तो त्र क्या हो गया? आधा त और र के साथ मिलके त्र बना है, तो इसलिए ये भी पितृनुमति भी यण संधि होगा। प्रत्युत्तर, य के साथ आधा त। स्वागत, आधा स किसके साथ है? व के साथ है। मात्रात्मक, यहाँ भी त्र है, त प्लस र मतलब कि त्र, ठीक है। और यहाँ भी पितृक्षा मतलब त्र, ठीक है। तौधन र। अगर ऐसे शब्द आते हो, अक्षर आते हो, जैसे शब्द अत्यावश्यक, ठीक है, य आधा त है, य के साथ जुड़ा है, मतलब य व और र के साथ कहीं भी अधूरा शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे? नो डाउट यण संधि करेंगे, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ये इतना याद करने का कोई तर्क नहीं बनता है। आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। एग्जाम क्रैक करेंगे तब जब आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजें होंगी और वो एग्जाम के समय आपके दिमाग में आ जाए, तो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। हमको बस क्या याद करना है? य व र। अगर ये तीनों कहीं भी आता है और उसके साथ अगर कोई अधूरा शब्द है, अगर य व र के साथ कहीं भी अधूरा शब्द आता है, तो सीधा आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यण संधि पे टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे अत्यावश्यक, अत्यधिक, इत्यादि, अन्वेषण, अभ्युदय, अध्यक्ष, अध्यवेषणा, दिव्यागमन, संख्यागमन, अन्वय, स्वागत, प्रत्येक, अन्विति, मध्यालय, पितृनुमति, प्रत्युपकार, स्वागत, मात्राज्ञा और पितृक्षा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप डाउट हमेशा एग्जाम में करोगे, तो इसको दिमाग में बैठा रहना। पित्र, त्र त और र का उद्भूत है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी यण संधि कर देंगे, ठीक है। आगे टॉपिक है अयाति संधि, ठीक है। ये अगर ए ओ औ के साथ अ बड़ी छोटा ऊ ई जुड़ता हो, ठीक है, या विपरीत, इनसे विपरीत कुछ भी जोड़ते हो, तो ये आएगा अय अव अवि। अय का मतलब अय आय आई, अव आव अवि, अवि अवि आउ, ठीक है। बस पॉइंट ये है इसमें कि आप इतने को ही दिमाग में बैठा लो। अयादि में अगर असम्य है, यादि य अय अव अवि, इन तीनों को याद करो। ये तीनों अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको अयादि संधि चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे देख लो, आय अव अवि, नयन आय, दिख रहा है, शयन आय। आय हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो नयन है, न में क्या जुड़ा है? अ प्लस यन, ठीक है, अ प्लस अन, मतलब इसको जब तोड़ोगे ना तो ने प्लस अन का आपका बनेगा, ठीक है, ने प्लस अन, तब नयन नयन बनेगा। ने प्लस अन का नयन होगा। लेकिन हमको बस क्या करना है? हमको पकड़ने के लिए ट्रिक बस जोड़ना है। तो नयन में हम क्या कर रहे हैं? आय, शयन में आय, वन में अव, अव है व में, य में आय, य में आय, नाइक में आई, आई आई है, दिख रहा है ना, आसान है ना। गायक में आई, दायक में आय, सायक में आय, भावुक में अव आऊ, भावुक में अभी अभी आऊ, अभी अभी आऊ में भावुक आउक, ठीक है। वी में क्या होगा? अवि, ठीक है। पवित्र अवि, पावक अव, पावक अव, ठीक है। नयन में आया, शयन में आया, पवन में अव, गायक गायन में आया, नयन में आया, नायिक में आई, गायिक में आई, दायक में आया, सायक में आया, भावुक में आऊ, और नाविक में नवी, अवि, मतलब पवित्र में अवि, पावक में अव, पावन में अव। ये बस छोटे छोटे ट्रिक हैं,
बस दिमाग में बैठाना है क्या, अय अवि अव, अय अवि अव कहीं भी दिखे तो अयादि संधि पे हम ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें जहां तक उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा, जरूर आएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं है संधि का। ये अभी पहला टॉपिक था, अभी कल तो पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो कल का टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि। आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। जहाँ नहीं आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद। अपना सुझाव देना न भूलें।